बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin, class 9th New Chemistry Punjab Textbook Board, चैप्टर नंबर 8 और टॉपिक जो है हमारा सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो जदीद पीरियोडिक टेबल है उसकी खसूसियात को हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट्स हम सीखेंगे उसमें पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं और इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं और ब्लॉक्स की दर्जाबंदी ग्रुप बंदी किस तरह की जाती है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं और उनके नाम क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में अंडर डिस्कशन रहेंगी। आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज से मुराद क्या है? उफ़क़ी जो कतारें हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने इस वक्त ये दो मार्कर हैं। इसमें ये जो ग्रीन कलर का मार्कर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जमीन के रुख बिछी हुई। ये इस तरह से मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखाया। ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये जो ब्लॉक बनाया है मैंने ब्लू कलर का और लेफ्ट टू राइट इसका इशारा दिया है, दैट इज अ पीरियड। ये एक पीरियड है जो कि पीरियड नंबर 1 है। इसका पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और इसका लास्ट एलिमेंट हीलियम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपना पीरियड्स के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। पीरियड्स क्या होते हैं बेटा? उफ़क़ी कतारों को जमीन के रुख इस तरह से बिछी हुई, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। अगली बात, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल जो पीरियड्स होते हैं बेटा वो 7 होते हैं। आपके पास ये बुक है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस रुख पर ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह लंबी। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। पहला पीरियड कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके बाद ये दूसरा लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियॉन पे एंड हो रहा है। इस तरह की कतारों को हम क्या बोलते हैं? ये पीरियड्स हैं। और ये टोटल हमने कहा 7 है, तो इनको गिनते हैं ये कितनी है। 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7। टोटल पीरियड्स हमारे कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 7 है। आगे बढ़ते हैं। हर पीरियड की ये खसूसियत है, स्टार्टिंग ऑफ ईच पीरियड फ्रॉम मेटल एक्सेप्ट 1। पहले पीरियड के अलावा हर जो पीरियड होगा वो मेटल से स्टार्ट होगा। रीजन क्या है कि पहला पीरियड देखें, पहले पीरियड के अलावा हमने कहा पहले पीरियड का जो पहला एलिमेंट है, यूं देखें, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक गैस है। लिहाजा इसलिए हम कह रहे हैं कि हर पीरियड स्टार्ट होगा किससे? मेटल से एक्सेप्ट 1, सिवाय पहले पीरियड के। बाकी जितने भी पीरियड्स होंगे बेटा वो मेटल से स्टार्ट होंगे। अच्छा, ये पहले को छोड़ के आगे देखें, लिथियम, लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, रुबिडियम मेटल है, सीजियम मेटल है, फ्रांसियम मेटल है। अब देख रहे हैं आप कि हर पीरियड मेटल से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर पीरियड जब एंड होता है वो नोबल गैस पे एंड होता है। डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैस पे हर पीरियड एंड होगा। यहां आप पीरियोडिक टेबल देखें, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है और लास्ट जो ग्रुप है हमारा
ये हमारा नोबल गैसेस का ग्रुप है। आप हाइड्रोजन वाले पीरियड को देखें, हीलियम पे एंड हो रहा है। लिथियम वाले पीरियड को देखें, नियॉन पे एंड हो रहा है। सोडियम वाले को देखें, ये मेटल हो गई, और लास्ट में आर्गन हो गई, जो कि क्या है, नोबल गैस है। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि हर पीरियड स्टार्ट होगा मेटल से, सिवाय पहले पीरियड के। इसके अलावा हर पीरियड एंड होगा नोबल गैस पर। यह बात तमाम में कॉमन होगी। पीरियड क्या शो करते हैं? हमेशा पीरियड शो, जो पीरियड होता है वो शो करता है कंप्लीशन ऑफ शेल, शेल की तकमील को शो करता है। दूसरी बात, हमें यह भी पता चलता है पीरियड से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन अ शेल इज फिक्स्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं समा सकते हैं एक शेल के अंदर। ये बात फिक्स होती है, हमें ये पहले से ही मालूम है कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक शेल के अंदर कितने आ सकते हैं। हमें ये फार्मूला बताता है 2n² से हम अपनी मर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। शेल के अकॉर्डिंग जो शेल नंबर होगा उसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ शेल नंबर 1 है, m होगा शेल नंबर और ये हो गया स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ? हमारा शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स्ड। याद रखने हैं, पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फिक्स है, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तादाद फिक्स है। आइए अब हर पीरियड को देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है हम ये भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। पीरियड नंबर 1 है हमारे पास और इसका नाम है शॉर्ट पीरियड, और इसके एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 2 है। यहां देखें पीरियोडिक टेबल में बेटा, ये पीरियड नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है, 2 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ शेल्स बीइंग फिल्ड। कौन सा शेल नंबर इसका भरा जाएगा जिसको भरने की, तकमील की या कंप्लीशन की जरूरत है, मुकम्मल होने की जरूरत है बेटा, वो कौन सा है? पहला जो है वो शेल, उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पीरियड है हमारा, दूसरे पीरियड का नाम है नॉर्मल पीरियड। याद रखें, दूसरे और तीसरे दोनों को नॉर्मल पीरियड कहते हैं हम। दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ये एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 8 है, और इसका कौन सा शेल नंबर? शेल नंबर 2 इज बीइंग फिल्ड। सेकंड शेल को भरने की जरूरत है यहां पर। आगे चलते हैं। तीसरा पीरियड है, तीसरे पीरियड का नाम भी हमारा नॉर्मल पीरियड है, इसमें एलिमेंट्स 8 हैं और इसका थर्ड शेल बीइंग फिल्ड। तीसरे शेल को भरने की जरूरत है यहां पर। आगे बढ़िए जनाब। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड नंबर 4 और 5 दोनों को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, चौथे में भी और पांचवें में भी 18 एलिमेंट्स हैं, और चौथे का कौन सा शेल नंबर 4th इज बीइंग फिल्ड, और पांचवें का शेल नंबर 5th इज बीइंग फिल्ड। पांचवा भरा जाएगा। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। छठे और सातवें पीरियड की बात करें तो छठे को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, सातवें को भी बेटा वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्योंकि बाकियों के निस्बत इनमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स की मौजूदगी है, इस वजह से इनको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। 32 एलिमेंट्स इसमें भी हैं और सातवें में भी 32 एलिमेंट्स हैं।
इसका 6 जो है वो शेल नंबर इज बीइंग फिल्ड और 7th का 7th शेल नंबर इज बीइंग फिल्ड। यहां तक हमारी जो सारी बात थी पीरियड्स के अबाउट वो कंप्लीट हो गई। अब हम ग्रुप्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? आप याद रखें कि ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहां आपने इसको कहा था हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियड्स की। यहां ग्रुप में हम कह रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स है, इस तरह खड़े हुए। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाता हूं मैं। ये देखें आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है सामने। यहां पर इस तरह जो है खड़े हुए ये इस रुख पे ये सीधे कॉलम्स जो हैं इनको हम बोल रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल के क्या हैं? ग्रुप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज यहां नोट करने वाली है। ये देखिए मेरे पास दो मार्कर हैं, एक हॉरिजॉन्टली है और दूसरा वर्टिकली लाई कर रहा है। तो इसमें देखें ये जो ब्लैक है ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल है और ये जो ग्रीन है ये हॉरिजॉन्टल है। आपको पीरियड में जो इस तरह की लाइनें नजर आएंगी ये हमारी वर्टिकल हैं और वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और इस तरह की जो लंबी लाइनें हैं वो क्या है बेटा? उफ़क़ी कतारें हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं। उर्दू में इसको हम कहते हैं ये वाली जो कतारें हैं इनको क्या बोलेंगे? वर्टिकल हैं, वर्टिकल को अमूदी कतारें बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल हैं, इनको उफ़क़ी कतारें बोलेंगे। इस तरह से ये हमारा पीरियड्स और ग्रुप्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप्स कितने हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल ग्रुप्स हैं हमारे पास वो 18 ग्रुप्स होते हैं बेटा। हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप्स हैं टोटल। और एलिमेंट्स जो हैं इन ग्रुप्स के अंदर मिलते जुलते हैं, रिजेंबल इन केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। क्यों? ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब होती है वो एक जैसी होती है, जिसकी वजह से ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेटा एक जैसी होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। मैं यही बात कर रहा था, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक है तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक जैसे ही होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर कॉल्ड अ फैमिली। अब जितने एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं उनको एक फैमिली का नाम देते हैं हम। हर फैमिली को एक नाम दिया जाता है। यहां आप देखेंगे कि हर ग्रुप को हम एक फैमिली का नाम देंगे बेटा। कैसे? ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम अल्कली मेटल्स। और इसी तरह से हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 है इसका फैमिली नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बुक देखिए बेटा, ये पीरियोडिक टेबल है। यहां पर ये वाला जो है ग्रुप ये अल्कली है और ये अल्कली मेटल्स का पहला। दूसरा क्या है? दूसरी फैमिली का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इसके बाद ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ये देखिए ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, 3 यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां तक है, जिंक तक। यहां से देखें ये 3 से लेकर 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से 12 तक ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब 13वें ग्रुप को देखते हैं, इसको हम कहते हैं बोरोन फैमिली। और हमने अभी कहा था कि एलिमेंट्स को
उनकी फैमिली का नाम दिया, एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर उनको उनकी फैमिली का नाम दिया जाता है। यहां मैं नाम दे रहा हूं 13वें को बोरोन फैमिली। तो यहां देखिए हमारा जो 13वां ग्रुप है, 12 तो यहां तक कंप्लीट हो गए जिंक तक। इसके बाद ये हमारे पास बोरोन है, ये हमारे पास 13वां है। इसका पहला जो एलिमेंट है इस ग्रुप का, 13वें ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरोन है और इस वजह से इस फैमिली का नाम क्या है, बोरोन फैमिली। 14वें ग्रुप को देखें, 14वां ग्रुप हमारा कार्बन है, इस फैमिली का इस ग्रुप की फैमिली का नाम कार्बन है। हमारा 15वां ग्रुप पहला एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है और ये फैमिली नाइट्रोजन फैमिली है। फिर ऑक्सीजन है 16वां, हमारे पास 16वां ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। अब यहाँ ये जो 17वां है इनको हम बोलते हैं, ये जो सेकंड लास्ट है बेटा, इनको बोलते हैं हम हैलोजीन्स। हैलोजीन फैमिली है ये, हैलोजीन्स फैमिली है ये। इसके बाद हम 18वें की बात करते हैं, इसमें है जी नोबल गैसेस हमारी मौजूद है। नोबल गैसेस हमारा ये लास्ट आपका ये ग्रुप है, ये जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सारी जो है हमारी ये कौन है, नोबल गैसेस हैं बेटा। ये हमारा 18वां ग्रुप था। आपने देख लिया कि हर ग्रुप को एक खास फैमिली नेम दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना इसकी डिटेल के लिए समझाने के लिए आपको अलग से पूरे का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके इंशाअल्लाह आपको मैं पेश करूंगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे तरतीब पाते हैं, एक एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये इंतहाई अहम टॉपिक है और ये अलग से पूरा एक टॉपिक बन सकता है जिसमें आपको सब शेल समझाए जाएंगे, एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है और उनमें से हर एक के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये एक अलग से तफसीली टॉपिक है। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस पर अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहने की वजह क्या है बेटा, पहले देख लें ग्रुप कौन से हैं जो नॉर्मल एलिमेंट्स में शामिल हैं। ग्रुप नंबर 1, 2, बाकी बीच वाले छोड़ दें, फिर 13 से लेकर 17 तक ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स कहने की वजह क्या है, यानी ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होने का मतलब ये है कि इनके जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जो वैलेंस शेल कहलाता है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रांजिशन कहते हैं चेंज को, बीइंग फिल्ड, जो अभी भरे जा रहे हैं, जो अभी मुकम्मल नहीं हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तीसरे से लेकर 12वें ग्रुप तक देखिए ऊपर, पहला दूसरा तो चला गया नॉर्मल एलिमेंट्स में, 13वें से लेकर 17वें तक सारे चले गए नॉर्मल एलिमेंट्स में, बाकी बच गए तीसरे से लेकर 12वें तक, ये बीच वाले जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये ग्रुप कौन सा होता है इनमें, तीसरे से लेकर 12वें तक जो ग्रुप्स हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल हैं। इनके जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसी है, इनर सब शेल्स इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इनका जो इनर सब शेल है वो कंप्लीशन के प्रोसेस में होता है। ये हो गए हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने इन दोनों में फर्क देखा, नॉर्मल वाले में क्या था, इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड थे, लेकिन ट्रांजिशन में क्या है, इनर शेल्स अभी इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, कंप्लीशन के प्रोसेस में है, अभी मुकम्मल होने को है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस लेक्चर का आखिरी जो पोर्शन है वो ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल है।
पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स के अंदर भी इसके एलिमेंट्स को तकसीम किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में भी तकसीम किया जाता है। बेटा याद रखें, आपने पढ़े थे शेल्स और सब शेल्स। शेल्स कौन से थे? शेल्स और सब शेल्स में आज मैं आपको फर्क बता दूं। शेल्स वो होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उन जगहों को हम शेल्स कहते हैं। अब सब शेल में क्या फर्क है? जब शेल्स को मजीद तकसीम किया जाए, यानी समझ लें वो सेक्शन, वो हिस्से शेल्स के अंदर जहां हमें इलेक्ट्रॉन ढूंढने पर मिलेंगे, तो वो हिस्से सब शेल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज एक घर बताता हूं, एक मिसाल देता हूं। एक घर है, घर के अंदर कमरों को समझ लीजिए कि वो शेल्स हैं, हम जो वहां लोग रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनके नीचे अगर तहखाना बना हुआ है तो वो सब शेल है। लोग अगर वहीं पाए जाएंगे तो इसका मतलब उनकी लोकेलिटी जो एग्जैक्ट है वो सब शेल है, वही तहखाना है। तो लिहाजा जो शेल को जब हम सब डिवाइड करते हैं तो जहां पर ये कभी इम्कान होता है कि इलेक्ट्रॉन ढूंढने पर हमें वहीं से मिलेंगे तो वो सब शेल होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अब इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। हमारे जो सब शेल्स होते हैं, जिस तरह हमारे शेल्स थे KLMN, इसी तरह से सब शेल्स के भी नाम हैं। क्या? SPDF, ये सब शेल होते हैं। जब सब शेल 4 हैं तो इन्हीं की बुनियाद पर हम ब्लॉक्स भी 4 बनाते हैं। कौन से? SPDF। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के जितने 1 और 2, इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की रीजन क्या है बेटा? बिकॉज क्योंकि देयर S सब शेल इज बीइंग फिल्ड, क्योंकि इनका S सब शेल जो है वो भरा जाएगा, लिहाजा इनको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास जो ब्लॉक है वो है P ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा? इसमें ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 के जो एलिमेंट्स हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की रीजन क्या है? जिस तरह के आपने S में कहा था, इसी तरह आप P में भी यही कहते हैं, बिकॉज देयर P सब शेल इज बीइंग फिल्ड, क्योंकि इनका P सब शेल जो है वो फिल्ड करने की जरूरत है, भरने की जरूरत है, वो भरा जाएगा। तो लिहाजा ये कौन हुए? P ब्लॉक एलिमेंट्स हुए। D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये कहां लाई करेंगे? देखें 3 से 12 S, P, S और P के दरमियान, ये तो S वाले हो गए 1, 2 और P वाले 13 से 18 तक। बीच वाले कौन से बच जाएंगे? 3 से लेकर 12 तक जो है ये बीच वाले बच जाएंगे। तो लिहाजा ये जो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये लाई करते हैं, पाए जाते हैं कहां पर? बिटवीन S एंड P जो है इनके दरमियान पाए जाते हैं। S और P के दरमियान पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों इनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं? बिकॉज देयर D सब शेल, क्योंकि इनका जो है D सब शेल जो है वो भरा जाएगा। D सब शेल इज बीइंग फिल्ड, लिहाजा ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? हमारे पीरियोडिक टेबल के एंड पर 2 रोज आपको नजर आती है नीचे, ये
हमारे एलिमेंट्स बॉटम में पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में इनको रखा जाता है। ये देखें यहां पर ये वाले और ये वाली, ये दोनों लाइनें, ये एक्टिनाइड्स हैं और ये लेंथनाइड्स हैं। दोनों जो हैं ये लेंथनाइड्स हैं और ये एक्टिनाइड्स हैं। ऊपर वाली लेंथनाइड्स है और नीचे वाली एक्टिनाइड्स है। अब लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं, इन दोनों को हम बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे रखते हैं। ये बॉटम पे मौजूद हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये दोनों जो हैं, दोनों लाइनें जो बॉटम वाली हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों रख रहे हैं? वजह ये है बिकॉज देयर एफ सब शेल इज बीइंग फिल्ड, उनका एफ सब शेल जो है वो भरा जाएगा, लिहाजा इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।